Hello class, today we are going to discuss about the electronegativity. Electronegativity is another property, periodic properties of the element. तो सबसे पहले हम definition देखते हैं कि electronegativity की क्या definition है. तो अगर आप definition देखते हो तो it is a tendency of an atom in a molecule to attract shared pair electrons towards itself. मतलब कि किसी भी मॉलिक्यूल में एक एटम की ऐसी टेंडेंसी कि वो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन या बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो इस टेंडेंसी को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. जैसे मान लीजिए ए और बी दो एटम्स हैं जो मिलके ए बी मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं. तो इस मॉलिक्यूल में किसी एक एटम की ऐसी टेंडेंसी है कि वो इन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को, यानी जिससे मिलके आपका बॉन्ड बना हुआ है, उन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है. जैसे बी की टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ए के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव और बी के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन स्लाइटली बी की तरफ शिफ्ट हो गए. तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो टेंडेंसी है एटम की इलेक्ट्रॉन को, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ डायमेंशनलेस प्रॉपर्टी. डायमेंशनलेस प्रॉपर्टी या फिर आप कह सकते हो इट इज अ नॉट मेजरेबल प्रॉपर्टी. मेजरेबल प्रॉपर्टी नहीं है, ये एक टेंडेंसी है किसी भी एटम की, और ये टेंडेंसी जो है वो टाइम टू टाइम चेंज होती है एज पर द सब्स्टिट्यूएंट. यानी एटम जो है वो किस एटम के साथ जुड़ा हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये टेंडेंसी चेंज होती है. ठीक है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर एक्चुअली मेजरेबल प्रॉपर्टी नहीं है, फिर भी हम उसे मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेवरल स्केल्स के हेल्प से उसे मेजर करते हो. और जो सबसे मोस्ट कॉमन स्केल है वो है आपका पाउलिंग स्केल. पाउलिंग स्केल से हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करते हैं, या मोस्ट प्रेफरेबल स्केल है जिसका डाटा हम यूज़ करते हैं. और इस स्केल के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, यानी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल है, वो है 4.0 to 0.7. 4.0 का मतलब है जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 होती है, और जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.7 है. तो अकॉर्डिंग टू दिस स्केल फ्लोरीन इज अ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. ठीक है, क्योंकि जो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो अराउंड 4 होती है. वैसे अगर इसको 3 किसी बुक में आपको 3.98 भी मिलेगा, तो इसको राउंड अप करके हम 4 लिखते हैं. तो फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 4 है. इस वजह से हम उसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कह रहे हैं, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव. और इसी तरह से सीजियम इज द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जिसकी वैल्यू 0.7 है. ठीक है फ्रेंड्स. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या, कौन सा ट्रेंड फॉलो करता है पीरियोडिक टेबल में, तो हम ये देखते हैं कि जैसे कि हम डिस्कस करते हैं कि जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हो, यानी अलोंग द पीरियड जाते हो आप, अलोंग द पीरियड यानी लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट. तो जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी. उसका रीजन क्या है? फर्स्ट इज ड्यू टू इंक्रीज ईएमसी. जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाते हो ईएमसी इंक्रीज होती है. और दूसरा ड्यू टू डिक्रीज एटॉमिक साइज. एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, यानी न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के बीच का जो डिस्टेंस है, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं वो कम होता जाता है. जैसे जैसे आप जाओगे कम होता जाएगा. और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस है, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम होता जाएगा. तो इनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की वो इंक्रीज करती जाती है. उसी तरह से जब आप अलोंग द ग्रुप आते हो, यानी अप टू डाउन आते हो, अलोंग द ग्रुप, अलोंग द ग्रुप यानी अप टू डाउन. जब हम अप टू डाउन आएंगे
तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। क्यों डिक्रीज होगी? ड्यू टू इंक्रीज एटॉमिक साइज, इंक्रीज ऑफ एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज जैसे जैसे आप अप टू डाउन आ रहे हो, पहले थोड़ा छोटा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह से साइज जो है वो बड़ा होता जा रहा है। साइज बड़ा हो रहा है तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। डिस्टेंस बढ़ रहा है तो इनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स कम हो रहा है। अट्रैक्शन फोर्स कम होगा तो जो इन अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स को, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को, वो भी कम होती जाएगी। ठीक है, तो दिस इज द ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियोडिक टेबल। नाउ फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सबसे पहला फैक्टर है ENC, न्यूक्लियर चार्ज। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे ENC इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ENC। जैसे जैसे ENC बढ़ेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होगी। उसका रीजन यही है कि ENC बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो इंक्रीज कर जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी भी एटम की इंक्रीज कर जाती है। सेकेंड फैक्टर है आपका साइज ऑफ एटम। तो ये भी मैंने आपको बताया कि एटॉमिक साइज जैसे जैसे बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। तो आप लिख सकते हो एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो सेम रीजन है, साइज बड़ा हो रहा है तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन फोर्स कम हो रहा है, जिससे इनकमिंग इलेक्ट्रॉन या जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है वो भी कम हो रही है। नाउ नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूएंट्स। तो इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूएंट्स मतलब कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सब्सटीट्यूएंट अटैच टू दैट एटम। यानी कि अगर मान लीजिए हम किसी भी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर करनी है तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि वो एटम किस सब्सटीट्यूएंट के साथ जुड़ा है, यानी किस ग्रुप के साथ या किस एटम के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें CH4 का और वहीं पे एग्जाम्पल लें CCl4 का, तो इस केस में आप देखोगे अगर हम कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करें तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब वो हाइड्रोजन से जुड़ा होता है तो हाइड्रोजन इज अ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इसके कंपेरेटिवली कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो यहाँ पे कार्बन के ऊपर तो पार्शियली नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। बट वहीं पे जब कार्बन Cl4 यानी Cl के साथ जुड़ा हुआ है तो उस केस में इसकी टेंडेंसी चेंज हो गई। अब यहाँ पे क्या है, क्लोरीन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो अब कार्बन यहाँ पे एज ए इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम काम करेगा, यानी कार्बन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव और Cl के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो टेंडेंसी है एटम की वो सब्स्टिट्यूएंट पे डिपेंड कर रही है कि एटम किस टाइप के सब्स्टिट्यूएंट्स के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर आप कह सकते हो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे जैसे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होती है। ठीक है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होगी। तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, जैसे अगर हम बात करें क्या क्या कह सकते हैं हम, जैसे कि Fe2 पॉजिटिव एंड Fe3 पॉजिटिव। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट Fe2 से Fe3 इंक्रीज कर गया तो Fe2 में 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम है। तो जब नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है और इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है तो उस केस में क्या होगा कि ENC
इंक्रीज हो गई, है ना, क्योंकि न्यूक्लियस में हमारा जो है प्रोटॉन सेम है, प्रोटॉन कांस्टेंट है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कम होते जा रहे हैं, तो अट्रैक्शन बढ़ गया, अट्रैक्शन बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी भी बढ़ गई। तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव के केस में इंक्रीज होता है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज कर जाती है। नाउ नेक्स्ट इज लास्ट फैक्टर इज हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में जैसे जैसे एस कैरेक्टर इंक्रीज होता है, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में एटम के एस कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज कर रही है। क्यों? क्योंकि जो एस कैरेक्टर है, एस ऑर्बिटल हैज मोर पेनिट्रेशन पावर देन द अदर ऑर्बिटल्स। तो अगर हम कंपेयर करें sp3, sp2 and sp hybridization for carbon atom, कार्बन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम चेक करें, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में s कैरेक्टर कितना है, s कैरेक्टर इन sp3 25%, sp2 में 33.33% एंड sp में 50%। तो sp3, sp2 और sp में अगर हम s कैरेक्टर देखें तो सबसे ज्यादा s कैरेक्टर किस में है, sp हाइब्रिडाइजेशन में। यानी कि जो आपका sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा, sp hybridized carbon is more electronegative than sp2 and sp2 hybridized carbon is more electronegative than sp3। तो जैसे जैसे s कैरेक्टर इंक्रीज होगा, क्योंकि s की पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा होती है, तो उसमें अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा, तो अट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी भी ज्यादा होगी। तो जैसे जैसे s कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, हाइब्रिड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज करती जाएगी। ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट fact about the electronegativity is the impact of electronegativity on covalent bonding। यानी आप कह सकते हो यूज ऑफ कोवेलेंट, यूज ऑफ सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दोनों की। तो एक चीज मैंने आपको नहीं बताया कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उन्हें हम जाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय जाई। ठीक है। तो आप मान लो कि ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जाई ए एंड बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जाई बी। ठीक है। तो अगर बी और इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने फोर्स से ए अट्रैक्ट कर रहा है उतने ही फोर्स से बी अट्रैक्ट करेगा। यानी जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है किसी एक पर्टिकुलर एटम की तरफ शिफ्ट ना होकर के बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, यानी इन बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ बोथ एटम। तो इस केस में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा वो क्या होगा, जीरो। ठीक है, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो इस केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या हो गया, जीरो। और इस टाइप का जो बॉन्ड होगा उसे हम कहेंगे प्योर कोवेलेंट बॉन्ड, प्योर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है। और जनरली ये किस में होता है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स लाइक H2, Cl2, O2, N2 एक्सेट्रा। ठीक है। Now next, if one atom is slightly more electronegative than the other, मान लीजिए A है और B है, इसमें B is slightly electronegative, slightly electronegative, more electronegative हम लिख सकते हैं, slightly more electronegative than A। तो उस केस में क्या होगा कि जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि B स्लाइटली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, A से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो स्लाइटली शिफ्ट हो जाएंगे किस तरफ, B की तरफ,
स्लाइटली किस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, बी की तरफ। तो बी के ऊपर आ जाएगा आपका पार्शियली नेगेटिव चार्ज और ए के ऊपर डेवलप हो जाएगा पार्शियली पॉजिटिव। तो इस केस में अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखें तो जाई बी माइनस जाई ए is greater than 0 but less than 1.7, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 से तो ज़्यादा होगा लेकिन 1.7 से कम होगा। तो ऐसी सिचुएशन में जो हमारी बॉन्ड जो हमारा बॉन्ड बनेगा उसे हम कहेंगे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, और इसका एग्जांपल है लाइक H2O, CO2, ठीक है, CH4 एक्सेट्रा। ये इसके एग्जांपल है जब स्लाइटली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। थर्ड है इफ वन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन अदर, लॉट मोर, यानी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है दूसरे से। मान लीजिए ए और बी, फिर से मैं एग्जांपल लूँ ए बी का, जिसमें बी जो है वो क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए। तो उस केस में जो आपका बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीटली बी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और जो ए है उस पे से कंट्रोल जो है वो कंट्रोल खो देगा। तो ए के ऊपर तो आ गया पॉजिटिव चार्ज और बी के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। तो ऐसे केस में जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है यानी जाई बी माइनस जाई ए इज मोर ग्रेटर देन 1.7 होगा। ठीक है, तो इस केस में सिचुएशन में जो बॉन्ड बनेगा उसे हम कहेंगे आयनिक बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे प्योर कंप्लीट आयन डेवलप हो गया। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, आयनिक बॉन्ड। और इसका एग्जांपल क्या है, जस्ट लाइक HF, HCl, NaCl एक्सेट्रा। ठीक है, तो अगर हम इसे समराइज करें तो समराइज क्या होगा, नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम लीड्स टू अ प्योर नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। जब दोनों एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है, कोई डिफरेंस नहीं है, तो उस केस में जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसे हम प्योर नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, लाइक H2, Cl2, F2, N2, O2, ये सारे हमारे क्या हैं, प्योर कोवेलेंट बॉन्ड। बट इन अगर स्मॉल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत स्मॉल है, तो उस केस में पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, लाइक CH4, H2O, CO2 एक्सेट्रा। ठीक है, और लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो उस केस में आयनिक बॉन्ड बनेगा, लाइक HF, HCl, NaCl एक्सेट्रा। तो आई होप आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझ में आई होगी। थैंक यू।